हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 1 अप्रैल दिन मंगलवार है, वही हिंदी महीना चैत और शुक्ल पक्ष की तृतीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के स्कूलों में बदला है पढ़ाई का नियम, इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने किया है ऐलान। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों के हित के लिए लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं। अब छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री उदय राव प्रताप सिंह ने घोषणा की है कि अब राज्य की सभी सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें जरूरी होगी। उन्होंने कहा है कि जरूरी सिलेबस के साथ साथ इसकी कीमत भी कम होती है, इसलिए इस किताब को जरूरी किया गया है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में चल रहे सीबीएसई स्कूल अपने निर्धारित मापदंडों के अनुसार कुछ स्थानीय स्तर की किताबें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इन स्कूलों को भी एनसीईआरटी की किताबों को इस्तेमाल करना जरूरी होगा ताकि छात्रों को कम कीमत पर पुस्तकें मिल सके। यह बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत किया गया है। दोस्तों, मकान मालिकों के लिए खुशखबरी है क्योंकि 1 अप्रैल से मोदी सरकार लागू करेगी नए नियम। यदि आप अपना मकान किराए पर देते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार ने किराए पर दी गई संपत्ति से अर्जित आय पर टैक्स कटौती की सीमा को मौजूदा 2,40,000 रुपये वार्षिक बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया है। अर्थात अब 6 लाख रुपए तक यदि आप किराया ले रहे हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी। फरवरी में जारी हुए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किराए पर वार्षिक सीमा बढ़ाने की घोषणा की थी, जिससे मकान मालिकों को काफी राहत मिलेगी। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 25 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिली है बड़ी राहत। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। मध्य प्रदेश में बिजली की नई दरें लागू हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 3.46% औसत दरें बढ़ा दी है। इसके बीच करीब 25 लाख ऐसे मध्यम वर्गीय घरेलू उपभोक्ता हैं जिन्हें काफी राहत मिलेगी, क्योंकि उनका भी ख्याल आयोग ने रखा है। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी 1,27,00,000 बिजली उपभोक्ता हैं। वहीं बिजली कंपनी करीब 1 करोड़ उपभोक्ताओं को सब्सिडी देती है। ये उपभोक्ता 150 यूनिट मासिक खपत के दायरे में आते हैं। अभी कंपनी 100 यूनिट के लिए 100 रुपये लेती है, अगली 50 यूनिट पर सामान्य दर से बिलिंग करती है। इससे बिजली उपभोक्ताओं को करीब 450 रुपये से अधिक की बचत होती है। इसी बीच 25 लाख से ज़्यादा ऐसे बिजली उपभोक्ता हैं जिनकी मासिक खपत 151 से 300 यूनिट के भीतर रहती है। ऐसे में बिजली आयोग ने स्लैब बराबर रखा है, जिसके चलते इन 25 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है, अर्थात इनके बिजली बिलों में बढ़ोतरी नहीं होगी। दोस्तों, 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के इन शहरों में बंद हो जाएगी शराब की दुकानें। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 17 प्रमुख धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस फैसले के बाद उज्जैन सहित प्रदेश के अन्य 17 शहरों में 47 शराब दुकानें बंद हो जाएगी। यह कदम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नई आबकारी नीति के तहत उठाया गया है। दोस्तों, जिन धार्मिक शहरों में शराब बंद होगी वे इस प्रकार से हैं। उज्जैन नगर निगम के 17 दुकानें और 11 होटल तथा रेस्ता, यहाँ पर अब शराब बंदी होगी। इसके अलावा दतिया, पन्ना, मंडला, मुलतई, मंदसौर, मैहर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, चित्रकूट, अमरकंटक जैसे धार्मिक स्थलों में भी शराबबंदी लागू होगी। इसके अलावा सलकनपुर माता मंदिर में, बरनाल कला में, बरमन खुर्द में, कुंडलपुर में और बांदकपुर जैसे स्थानों पर भी शराबबंदी लागू होगी। सरकार का कहना है कि धार्मिक स्थल होने के कारण इन शहरों में शराबबंदी लागू की गई है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। अर्थात अब आपको इन शहरों में शराब नहीं मिलेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इस जिले में एक ही जगह मिलेगी सभी स्कूलों की कॉपी, किताब और ड्रेस। उज्जैन जिले से खबर है। उज्जैन के हरिपाटक ब्रिज के पास हाट बाजार में आज से पुस्तक मेला शुरू होगा, जो 6 अप्रैल तक चलेगा। इस मेले में निजी स्कूलों के पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक पहुंचकर अपने स्कूल की कॉपी, किताब और ड्रेस खरीद सकते हैं। अभिभावकों को खरीदारी में सभी सामान पर छूट भी मिलेगी। वहीं उज्जैन कलेक्टर द्वारा सभी पालकों से अपील की गई कि सभी अपने बच्चों के लिए स्कूल में उपयोग होने वाली सभी सामग्री इस मेले से खरीदें। ऐसी व्यवस्था इसके पहले जबलपुर में भी लागू की गई थी, जिससे वहां के निजी स्कूल के पालकों को काफी राहत मिली है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस मेले में करीब 3,60,000 बच्चे और अभिभावक शामिल होंगे, जो मेले में कॉपी, किताब तथा ड्रेस खरीदेंगे।
दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि किसानों को बिजली बिल में मिलेगी भरपूर सब्सिडी। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने घोषणा की है कि राज्य सरकार अब किसानों के बिजली बिलों पर 93% सब्सिडी देगी। यह फैसला कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लिया गया है, जिससे किसानों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा यह सब्सिडी कृषि उपभोक्ताओं के लिए विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर लागू की जाएगी। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को प्रति हार्स पावर 750 रुपये की राशि चुकानी होगी और शेष राशि राज्य सरकार अपनी ओर से वहन करेगी। अभी तक प्रदेश में 37 लाख कृषि उपभोक्ता इस सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं और यह संख्या आगे बढ़ने की उम्मीद है। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने नजदीकी कृषि विकास अधिकारी से मिलें। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हुआ है बड़ा बदलाव। किसानों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव किया है। बदलाव के तहत अब किसानों को 6,000 रुपये सालाना की बजाय 9,000 रुपये सालाना देने का फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार का यह फैसला किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अब दिल्ली के किसानों को सालाना 6,000 रुपये की बजाय 9,000 रुपये मिलेंगे। यह घोषणा दिल्ली की मुख्यमंत्री द्वारा बजट सत्र में की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में अभी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, जिन्होंने अपने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि में किया है बदलाव, जिससे किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा नीति में किया है बड़ा बदलाव। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में उच्च शिक्षा में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत राज्य के कॉलेजों में अब हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं को भी पढ़ने का अवसर मिलेगा। अब छात्रों को बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती और पंजाबी जैसी भाषाओं में भी शिक्षा प्राप्त होगी। इस प्रस्ताव पर राजधानी भोपाल में एक विचार विमर्श सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भाग लिया, जिसमें फैसला लिया गया है कि अब विद्यार्थियों को देश की सभी भाषाओं में शिक्षा प्राप्त कराई जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि सभी भारतीय भाषाएं हमारी धरोहर हैं और हम उन्हें एक साथ जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी में अब छात्रों को विभिन्न भारतीय भाषाओं को सीखने का अवसर मिलेगा। हमारा प्रदेश देश की भाषाई विविधता का केंद्र बनेगा। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश को इस नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनाया है। अर्थात मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य होगा जहां विद्यार्थियों को देश की पूरी भाषाओं में पढ़ने का अवसर मिलेगा। दोस्तों 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में बदलेंगे कई नियम, जिससे लोगों की जेब होगी ढीली। दोस्तों 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिससे आम लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इनमें टोल टैक्स, स्कूल सत्र, बिजली बिल और अन्य कई अहम बदलाव शामिल हैं। इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर होगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल से 7वें वेतनमान के अनुसार वेतन मिलेगा। इसके अलावा टोल प्लाजा पर भी 1 अप्रैल से जेब ढीली होगी। वहीं मध्य प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान के तहत 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। इस दौरान सभी छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूल से बाहर रह गए बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। अभिभावकों को स्कूल स्तर पर स्वागत किया जाएगा और कक्षा 8 से 8 तक के छात्रों के लिए विशेष बाल सभा आयोजित की जाएगी, जहां उनके लिए विशेष भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। इस प्रकार से ये अहम बदलाव होंगे जो जनता की जेब पर, जनता पर सीधा असर डालेंगे। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।